नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल सांकला आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप मेरे पीछे यहां पर देख पा रहे हैं, कैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम में रीजनिंग में 10 से ज़्यादा मार्क्स को लाया जाए। जी हाँ, हम इस पे पूरी रणनीति किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर बटोर सकते हैं रीजनिंग के सब्जेक्ट में, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे करें वाई ग्रुप रीजनिंग की तैयारी। दोस्तों, सबसे अच्छा जो तरीका है तैयारी करने का, सबसे बेस्ट जो तरीका है वह तैयारी करने का, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है वह है क्लासरूम। जी हाँ दोस्तों, आप रीजनिंग के विषय को, रीजनिंग के सब्जेक्ट को आपने क्लास में एक बार पढ़ना है, काफ़ी अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिया और नहीं, पूरा अच्छे से क्लासरूम में आप यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और वह क्लासरूम से काफ़ी अच्छे से फ़ायदा होता है। और वह आपने क्लासरूम तो पढ़ा होगा, नहीं तो आप पढ़ने वाले होंगे, तो काफ़ी अच्छे से आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लासरूम से आपका क्लियर होगा। क्योंकि सफल होने के लिए मैं आपको सिंपल सा पॉइंट बता देता हूँ। सफल होने के लिए क्या जरूरी है, 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहां पर जरूरी है। सक्सेस जो मिलेगी दोस्तों, सफलता सफलता जो प्राप्त करनी है, उसके लिए दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आता है वह बेसिक कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही शानदार होना चाहिए, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट की क्या कॉन्सेप्ट है, जो भी जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे डायरेक्शन सेंस, तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट राइट आपको अच्छे से मालूम हो, पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से मालूम हो, और किस प्रकार से सवालों को घुमाया जा सकता है यह आपको अच्छे से मालूम हो। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद में यहाँ पर जो आता है सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वह है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, क्या है टाइम मैनेजमेंट, ये जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट यह आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और अगर आपका टाइम मैनेजमेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों अच्छे हैं या फिर और अच्छे करने हैं, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वह है प्यारे विद्यार्थी, दिस वन इज द कंटिन्यूटी। अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं, तो फिर यह बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छा होता है और आपका टाइम मैनेजमेंट भी परफेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, वाई ग्रुप की रीजनिंग की तैयारी करनी है तो क्लासरूम, अब क्लासरूम यहाँ पर जो है आप अच्छे से अटेंड कीजिए। क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, और क्लास के साथ साथ में नहीं तो आपका जो ऑनलाइन कोर्स होता है दोस्तों, ऑनलाइन आप ऐप से भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, है ना, काफ़ी अच्छे से। तो बिल्कुल जिस रणनीति को मैं यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसी रणनीति के साथ में आप चलिए, आपको कहीं पर भी समस्या नहीं होने वाली है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वह ऐसे तो सभी है, जितने भी सिलेबस के अंदर जो है ऑल टॉपिक्स, यस दोस्तों, ऑल टॉपिक्स जो है वह इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑल टॉपिक्स को, तो ऑल टॉपिक्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर अल्फ़ाबेट पर 5 से 6 टॉपिक्स हमारे, लेफ्ट एंड राइट पर 3-4 टॉपिक हमारे, एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के 5-6 टॉपिक। जी हाँ, 15 to 16 टॉपिक्स में से 15 से 16 टॉपिक्स में से यहाँ पर आपके कुछ टॉपिक्स अल्फ़ाबेट बेस्ड है, कुछ लेफ्ट एंड राइट पर है, एंड कुछ नॉन वर्बल रीजनिंग पर आधारित है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इन तीनों पर काम करते हैं, जी हाँ, आप बेस पर काम कीजिए, आप बेसिक पॉइंट पर काम कीजिए, बेस पर काम कीजिए। अल्फ़ाबेट अगर आप यहाँ पर अच्छा करते हैं तो आपका कोडिंग का टॉपिक आपका अच्छा होता है, और यहाँ पर आपकी सीरीज के सवाल भी आपके बनते हैं। यहाँ पर आपका एनालॉजी जो टॉपिक है हमारा सिलेबस में, वह भी अच्छा होता है। क्लासिफिकेशन का यहाँ पर जो टॉपिक है वह भी अच्छा होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, मिसिंग नंबर, जी हाँ, मिसिंग नंबर का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। तो दोस्तों इतने, और अल्फ़ाबेट का खुद का यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चंस जो यहाँ पर बनते हैं दोस्तों, वह भी आपके ज़रूरी है। तो देखो, बहुत सारे मैंने विद्यार्थियों को देखा है कि वह अल्फ़ाबेट जो है वह याद नहीं कर पाते,
पूरे टॉपिक्स, ये सभी टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन अल्फाबेट याद नहीं होते। इसकी वजह से दो समस्या होती है। एक तो अल्फाबेट याद नहीं होने की वजह से कॉन्सेप्ट जल्दी से उनको नहीं पता चलता कि कौन से सवाल में यहाँ पर क्या लॉजिक है, और साथ ही साथ दोस्तों स्पीड नहीं होती, और जहाँ स्पीड नहीं होती वहाँ सिलेक्शन नहीं होता, है ना। सिलेक्शन, कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं, सब कुछ जो है वह स्पीड है, और स्पीड जो है वह आती है वह कंटिन्यूटी से, निरंतर प्रयास से। कुछ दिन बचे हैं, कुछ दिन यहाँ पर शेष हैं, तो आप रात दिन एक कीजिए और जम के मेहनत कीजिए और स्पीड बढ़ाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक पेपर्स आप देते हैं, टेस्ट आप यहाँ पर देते हैं, और टेस्ट देने के बाद में टेस्ट एनालिसिस अगर आप करते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल आपकी स्पीड भी बढ़ती है, आपका कॉन्सेप्ट भी शानदार होता है। लेफ्ट एंड राइट पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि एक तो डायरेक्शन का टॉपिक है। लेफ्ट एंड राइट पर बात करूं तो एक यहाँ पर रैंकिंग का टॉपिक है। लेफ्ट एंड राइट पर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर आपका, जी हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट का यहाँ पर टॉपिक है। एंड लेफ्ट एंड राइट पर बात करूं तो अल्फाबेट का फिर से यहाँ पर सवाल आते हैं। और नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसमें जितनी भी आकृतियों के सवाल आते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चंस जो है यह हमको देखने को मिलते हैं। यह प्यारे विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखें, अगर आप इस पे काम करते हैं तो बहुत फायदा रहता है। दोस्तों एक बिल्डिंग आपको दिख रही है, 8 मंजिला बिल्डिंग। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको लग रहा है कि बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग में, हाँ ठीक है, हर एक फ्लोर का यहाँ पर जो है महत्व है, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्व है उसकी नींव, उसका बेस। बेस जितना मजबूत होगा, जी हाँ, बेस मीन्स यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट से हैं, और वह आपका जितना मजबूत होगा उतना ही जो है उसके ऊपर की बिल्डिंग जो है उसमें आपको मजबूती मिलेगी, है ना। तो इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सभी है, लेकिन अल्फाबेट लेफ्ट एंड राइट में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो, एंड साथ ही साथ नॉन वर्बल रीजनिंग यह आपको अच्छे से मालूम हो। एक चीज़ और हमारी तरफ से मैं यहाँ पर अटैच करना चाहता हूँ, और वह है 1 to 20 स्क्वायर एंड क्यूब्स। दोस्तों जी हाँ, स्क्वायर एंड क्यूब्स अगर आपको नहीं भी आते तो भी आप वहां पर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कुछ स्क्वायर एंड क्यूब्स याद है तो उसका सीधा इस्तेमाल करोगे, आपका समय भी बचेगा और आपको फायदा होगा। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है, जितने ज्यादा सवाल आप करके आएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सवाल कम समय में तभी हो सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जो है आप इसको दिमाग में रखेंगे, और अगर पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे, कुछ डेटा आप दिमाग में रखेंगे, तो उससे आपका स्पीड बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा सवाल कम समय में होंगे, और जितने ज्यादा सवाल आप प्यारे विद्यार्थी एग्जाम में करके आएंगे उतना ज्यादा चांस आपका सिलेक्शन का होगा दोस्तों। और ये बात हमने यहाँ पर की है। अब बात करते हैं कि कितने मॉक लगाएं। दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिटेशन तो नहीं कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह डिपेंड करता है कि आप कब शुरू करते हैं, शुरू कब करते हैं। मॉक जितने लगाएं, मैं आपको बता दूं कि एक बार सिलेबस पढ़ें तो उससे 50% फायदा होगा, लेकिन 100% फायदा करने के लिए आपको मॉक लगाने होंगे, आपको यहाँ पर टेस्ट लगाने होंगे दोस्तों। टेस्ट आप प्रॉपर वे से दीजिए। टेस्ट आप ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, मैक्सिमम यहाँ पर दोस्तों आपको टेस्ट देने हैं, मैक्सिमम। लेकिन टेस्ट देने का एक प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए, यह विद्यार्थियों को नहीं मालूम होता है दोस्तों। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो टेस्ट देने के बाद में उस पेपर को वापस देखते भी नहीं है। टेस्ट देने के बाद में वह ये नहीं देखते हैं कि कौन सा सवाल जो है हमारे एग्जाम में जो है फंस चुका है, कौन से एग्जाम में हमारे को नेगेटिव मार्क्स मिला है, कौन से क्वेश्चंस में हम फंस गए हैं, कौन सा एरिया जो हमारा वीक एरिया है, कौन से टॉपिक में हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कौन से टॉपिक में हमारी समस्या है। तो उसके लिए टेस्ट एनालिसिस आपको यहाँ पर करना पड़ेगा दोस्तों। टेस्ट एनालिसिस जो है मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट बहुत कम करते हैं टेस्ट देने के बाद में। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट एक बार देने के बाद में वह देखना है कि कौन सा सवाल जो है हमसे नहीं हो रहा, क्योंकि जो टेस्ट में सवाल हो रहे हैं वह तो आपको मेन एग्जाम में भी होंगे, लेकिन जो टेस्ट में सवाल नहीं हो रहे हैं वह क्यों नहीं हो रहे हैं, वो कैसे होंगे इन फ्यूचर। अगर वह वैसा सवाल फिर से आ जाए तो उस वक्त भी नहीं होगा, इसलिए उसी वक्त उस सवाल को वापस देखिए। आप टीचर की हेल्प लीजिए, आप बुक्स की हेल्प लीजिए, आप अपने नोट्स की हेल्प लीजिए, और उस सवाल के पीछे पढ़िए जो आपसे टेस्ट में नहीं हुआ। क्योंकि पहली बार आपने देखा उस सवाल को नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर दूसरी बार अगर ऐसा सवाल सेम टू सेम या संख्या चेंज करके लॉजिक सेम का सवाल अगर आपके सामने मिलता है और उस वक्त आपसे नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी समस्या है।
है ना। तो समस्या कब होती है, जो पहली बार समस्या बनकर आए तो समस्या नहीं, लेकिन सेकंड टाइम अगर वैसा ही सवाल अगर आप देखें और उस वक्त आपसे नहीं हुए तो यह समस्या है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, टेस्ट एनालिसिस आप जरूर करें और वीक एरियाज जो है वह फाइंड करें कि कौन से टॉपिक में मेरे को समस्या हो रही है, उस पर थोड़ा सा फोकस करें, ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। और मॉक जो है दोस्तों, टेस्ट जो है मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट जो है आपको जीरो से हीरो बनाने वाला कॉन्सेप्ट है। यह जीरो से हीरो बनाने का कॉन्सेप्ट का काम करता है। अगर हम क्लासरूम से पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप जो है 10% समझें, लेकिन अगर आप टेस्ट यहाँ पर देते हैं तो वही 10% जो है वह 100% को कवर करता है। एक बार बहुत जो है मैंने ये लाइन सुनी है कि अगर आपको सेलेक्ट होना है तो क्लासरूम कभी भी नहीं छोड़ें, लेकिन अगर फिर भी किसी कारणवश क्लास छूट जाती है तो टेस्ट तो को तभी नहीं छोड़ें, मतलब हमेशा टेस्ट जो है आप अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से विथ एनालिसिस आप करें तो आपको फायदा होगा। दोस्तों, क्या रीजनिंग में पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं? बिल्कुल। अब इसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं प्यारे विद्यार्थियों, यह बिल्कुल 100% जो है यह बात सत्य है। 100% यह सत्य है। बिल्कुल, रीजनिंग जैसा सब्जेक्ट, जी हाँ, अगर मैं अपने विषय की यहाँ पर जो है प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन रीजनिंग सच में ओवरऑल जितने भी अदर टॉपिक्स हैं, अदर टॉपिक्स में सबसे आसान है। लेकिन आसान किसके लिए है? आसान उनके लिए है दोस्तों जो पढ़ते हैं, जो सवालों को मिलाते हैं, जो समय देते हैं सब्जेक्ट को। नहीं तो फिर आसान से आसान सवाल भी गलत हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रीजनिंग में पूरे में से पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं और बिल्कुल विद्यार्थी लाते भी हैं। मैं आपको बता दूं, विद्यार्थी वहां पर एग्जाम में लाते भी हैं, सभी नहीं तो कुछ तो, लेकिन कुछ तो लाते तो है। इसलिए ध्यान रखें कि प्यारे विद्यार्थियों, 100% पूरे में से पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इस रणनीति के साथ में चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत कीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो बेस हैं, उस पे आप काम कीजिए। पूरे में से पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं। बिल्कुल आप टेस्ट को प्रॉपर तरीके से दीजिए, टेस्ट एनालिसिस कीजिए और एग्जाम तक बिना रुके निरंतर चलते रहना है, तब जाके फायदा होगा। दोस्तों, ये बात मैंने यहां पर आपको बताई है। जी हाँ दोस्तों, अब यहां पर बता रहा हूं सिलेक्शन में रीजनिंग की भूमिका। चूंकि अभी मैंने यहां पर आपको बता दिया कि रीजनिंग का विषय जो है वह सबसे आसान विषय है, सबसे इजी सब्जेक्ट यहां पर है, इजी सब्जेक्ट यहां पर है। अब चूंकि सबसे इजी सब्जेक्ट है तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर विद्यार्थी काफ़ी अच्छा करेंगे। और अगर ज़्यादातर विद्यार्थियों ने काफ़ी अच्छा काम किया वहाँ, और हमसे अगर रीजनिंग में कहीं कहीं गलती हो गई, तो दोस्तों ये सिलेक्शन में बहुत बड़ी समस्या जो है खड़ी कर देगा। तो इसलिए रीजनिंग की भूमिका जो है वह, मैं आपको बता दूं, सबसे आसान विषय होने की वजह से इसकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है ना। अगर हम कहीं फंस जाते हैं जीके इंग्लिश में तो हम यहाँ पर अपने दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भागते हैं, लेकिन रीजनिंग में अगर फंस गए तो कोई दूसरा सब्जेक्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, यह सबसे इजी सब्जेक्ट होने के साथ साथ में इसमें आप 100% मार्क्स बटोर सकते हैं। और बिल्कुल आप जो है मेहनत कीजिए, एक सही वे में मेहनत कीजिए। दोस्तों, उत्कर्ष आपको मालूम है कि आपके लिए बहुत कुछ करता है। जी हाँ, अब चाहे वह ऑफलाइन क्लासेस हो, चाहे वह ऑनलाइन क्लासेस हो, उसको अच्छी तरीके से देखिए, टीचर से आप बात करिए और टीचर से मिलकर दोस्तों अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, है ना। जो नोट्स आपको बनवाए गए हैं उसका समय समय पर जो है प्रैक्टिस कीजिए, तो कहीं समस्या आपकी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, किस प्रकार से ये, ऐसे तो हमने टाइटल में लिखा था कि 10+ मार्क्स, लेकिन मैं आपको बता दूं पूरे में से पूरे मार्क्स जो है हम ला सकते हैं। एक पॉजिटिव सोच के साथ में हमको तैयारी करनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये बात मैंने आपको बताई है ना। तो किस प्रकार से हम पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं, मेहनत कीजिए, निरंतर आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद दोस्तों।